सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम हे राम मेरे राम सिया राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। मेरे राम जय राम, मेरे राम सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम हो प्रभु मैं हूँ तेरा पुजारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम हो प्रभु मैं हूँ तेरा पुजारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। छवि तोरे प्रभु मोरे मन में बसे, कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे। छवि तेरी प्रभु मोरे मन में बसे, कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे। कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे, थामा जिसे। तुम ही हो भगतन के हितकारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।
अन्तं प्रतापमनिशं मुनिहंसशेयम् अनुमालशालपुरप्रेतपरायतम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् कालो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् बाणीकवीणामुपलायन्ति मदालसामञ्जुलवाङ्गिलासाय महेन्द्रनीलगितिकोमलाङ्गे मतङ्गकन्या शिरसहनवाम् सविदात्मिकाशनिवलहां दशाममदिगीतरम्यपदपाठवतां च साम्नाम् देवी त्वयि भगवती भवभावनाय माता च सर्वजगतां परमान्ते उल्लङ्घ सिन्धो सलिलं सलिलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कानमामि तं प्राञ्जलिराहिर्यम् हस्तेक्षमाला हृकृष्णतत्त्वं जिह्वाग्रभागे वरुराममन्त्रम् यन्मस्तके केशोपादतीर्थे शिवं महाभागवतं नमामि व्रजे प्रसिद्धमनवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च विपुलचोरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा नमो नमो बिंदेश्वरी नमो नमो जगदम्बो संत जनों के काज को करते नहीं विलंब। धर्मानुरागी मेरे आत्मजन बैठी मेरी मातृशक्ति आइए दोपहरबाद की पावन चर्चा को मैं क्रमवेश से पहले प्रभु नाम कीर्तन प्रेम से भाव से मस्ती से तेरी शरण मैया तेरी शरण तेरी शरण मैया तेरी शरण ओ तेरी शरण प्रभु तेरी शरण मैया तेरी शरण तेरी शरण मैया तेरी शरण मैया तेरी शरण दुर्गा तेरी शरण मैया तेरी शरण भव जल लहरे नदियाँ बहरे भव जल लहरी नदियाँ गहरी भव जल लहरे नदियाँ बहरे भव जल लहरी नदियाँ गहरी भव जल लहरी नदियाँ बहरे भव जल लहरी नदियाँ गहरी शरण दे
ब्रह्मानंद शरण तेरी आया, 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 शरण कमल लिपटा चरण कमल लिपटाया हो, तेरी शरण मैया, हो तेरी शरण मैया, तेरी शरण में, तेरी शरण दुर्गाया, तेरी शरण दुर्गाया हो, तेरी शरण हो तेरी शरण दुर्गे, तेरी शरण में, तेरी शरण दुर्गा, तेरी शरण में, तेरी शरण मैया, तेरी शरण में, हो तेरी शरण मैया, तेरी शरण में, हो तेरी शरण मैया, तेरी शरण में। रोगी तन मैली मति चित्त की विचित्र गति, मन में न भाव राम भक्ति के प्रधान साधन अनेक किंच, मोते न बने ही एक बिन भक्तिदायक, जो विमल विधान है तब हो न राजेश, मानत ही में न हारे केवलम संत करत बखान है, प्रभु है कृपाल और ममता मई है माँ, सब भांति हारे के सहारे हनुमान है, बोलो बजरंग बली महाराज की जय हो। मेरे आत्मीजन बेटी, मेरी बैठी मातृशक्ति, मेरे सभी संगीत पक्ष को सम्मान देने वाले मेरे सभी सम्मानीय जन, हमारे उपाचार्य जी, दोपहर आप लोगों ने सुना दुर्गति नाशिनी दुर्गा, नाम ही है दुर्गा। देवताओं ने परिभाषित किया है दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। रूप अनेक है इसलिए इत्थम यदा यदा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वतिर्यामरी करिष्यामरी संशय। वही तो है जीवन देने वाली, लेकिन जीवन भी ले लेती है, समय आने पर समाप्त कर देती है। शाकंभरी शताक्षी, शताक्षी नाम से ही पता चला सैकड़ों आंख वाली, क्यों बेटा? अरे भक्त के ऊपर जब समय आया दुख पड़ा, एक आंख में नहीं मेरी माता हजारों आंखों से रोती है, देख तेरे लिए मेरे दिल में कितनी करुणा है। बेटा को बुखार आ जाए, बेटा को सुलाने के लिए माँ 3 रात जग जाती है ना, तो 9 रात की बात है, 9 रात। इसीलिए नवरात्रि में रात्रि में उपासना की विधान है, बोलो 9 दिन 9 रात। यही तो कारण है कि माँ अपने बच्चों की, भक्तों की सुधा तृष्णा निद्रा ये 3 रूप में ही तो पालन करती है, और हम जो हैं उनको धन्यवाद देने के बजाय मेरे भाई बहन हम लोग हल्के में ले लेते हैं हमारी उपासना। देवताओं ने भगवती को जहां पुकारा है तो 2 रूप अभी आप लोगों ने सुना, शाकंभरी और शताक्षी का। देवताओं ने स्तुति किया है भगवती दुर्गा का। निशुंभ शुंभ मर्दिनी प्रचंड मुंड खंडनी, बने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी, त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विभात हारिणी, गृहे गृहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी, दरिद्र दुख हारिणीं सदा विभूति कारिणीं,
वियोग शोकहारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं। शीतला की स्तुति। कौन है शीतला? शीतले त्वं जगन माते, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा। एक एक क्रम में धीरे धीरे भगवती अनेक रूप धारण करके भक्तों को खुशियां दे रही हैं। एक दिन पुनः देवता ब्राह्मण, ब्राह्मण की चर्चा क्यों आती है? ब्राह्मण वेद का रूप है, ब्राह्मण धर्म का रूप है, वेद ऋचा, ब्राह्मण वेद ब्राह्मण ऋचा का रूप है। हम और आप गाते हैं कि ब्रह्म जानासी सब ब्राह्मण, वहां तक भी ठीक है, लेकिन ब्राह्मण का अपना एक गोत्र, एक स्वरूप होता है, एक अपना वर्चस्व होता है। ब्राह्मण के श्वास में वेद है, यही कारण है। सुनो, बिना शिखा, बिना तिलक, बिना जनेऊ का यदि कोई विप्र दिखे तो मुख देखना पाप है। यज्ञोपवीत जनेऊ, तिलक और शिखा, त्रिसंध्या का मर्यादा यदि ब्राह्मण नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? जग महु नहीं दूजा, काय वचन मन विप्र पद पूजा। कभी मौका लगे ना तो सेवा और सम्मान। देखो, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को भी धन चाहिए, अर्थ चाहिए, गृहस्थ है उनकी, लेकिन धन से कहीं ज्यादा उसको मान चाहिए, सम्मान चाहिए। मान की कामना ब्राह्मण करता है। और आया भगवान का अवतार किस लिए होता है? विप्र धेनु सुर संत हितु, विप्र नाम पहला है। बड़ी सुंदर व्याख्या है ब्राह्मण। यजन करे, यजन करवाए, दान ले, दान दे, वेद पढ़े और वेद पढ़वाए। हम उपासना करे, उपासना करवाए। हम अपनी उपासना को हम सदैव कर सकते हैं, लेकिन यदि आप असमर्थ हो करने में तो किसी विद्वान आचार्यों का आप लोग वर्ण करके उस क्रिया को संपादित करवाए। मोचयामास लोकेश बाई धारा सहस्रेश। मेरी माता भवानी शताक्षी के रूप में हजारों आंखों से आंसू की धारा बहाने लगी, और मां जलधारा के रूप में समस्त विश्व का पोषण करती है। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो किलश प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमेश्वरी देवी चराचर। और कहा, नवरात्रं महावृष्टि इति तेषां वचः श्रुत्वा साकान्व करो संसिसा। आंसू के रूप में जल की धारा बहाते हुए प्यास बुझाने के बाद फिर क्षुधा रूपी भूख को मेरी दुर्गा शांत करती है। बोलो शाकंभरी मैया की जय हो। कहा कि सुनो राजा जन्मेजय, किसी भी पथरा, किसी भी प्रकृति को तो जड़ मत समझना राजा। जागृतम हिम महादेवी जपम सिद्धम पुरुष में हर वस्तु में चेतना है, लेकिन चेतना को जगाने के लिए जपम सिद्ध पुरुष में जप करना चाहिए साधन को। उनकी जप साधना से प्रत्यक्ष रूप से दुर्गा प्रकट होकर के उनकी मन की इच्छा पूरी करती है। मनवांछित फलदायिनी भगवती पराम्बा। एक दिन विद्वान ब्राह्मणों को, ऋषियों को दुर्गम नामक दानव ने रोका है, छेक लिया। देखो, संकट के समय में हम लोग जप करते हैं ना, वो वहां तक भी ठीक है, लेकिन संकट की प्रतीक्षा क्यों करता है मेरे भैया? प्रतीक्षा मतलब करना संकट में जो खुशियां मिला ना, कहा कि ये खुशी महादुर्गा बनी रहे हमेशा, इसलिए खुशी के रहते, क्योंकि खुशी जब है, प्रसन्नता जब है, तो हमारे पास व्यवस्था भी है, तो भजन करना। तो प्रसिद्ध दोहा सुना होगा कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। एक आदमी कैप्टन
जहाज का, पानी जहाज का कैप्टन, वो छत में गया और जा करके माला जपने लगा। बहुत सारी वहां अब वो मालवाहक भी था और पब्लिक पैसेंजर भी थे, यात्री भी थे। तो कई लोगों ने कहा कि भैया आप जहाज चलाना छोड़ करके हम माला जपने बैठे हो, ये कहा कि तुम्हारी भक्ति है? भक्ति अपने घर में करना, मंदिर में करना, ये जहाज है, जहाज को ठीक से चलाओ, जहाज को ठीक से आगे बढ़ाओ। कई लोगों ने टोका बेटे, लेकिन चुपचाप वो माला जपा। 1 घंटा माला जपा, 2 घंटा माला जपा, पाठ किया विष्णु सहस्त्रनाम का, दुर्गा कवच पाठ किया कैप्टन। बाकी लोग टोकने लगे, देखो हाँ ये देवी का जप कर रहा है, भगवान का नाम ले रहे, ये जहाज चलाना छोड़ दिया। अब 2 घंटा बाद और जो परिचालक और थे वो चला रहे थे। अब 2 घंटा बाद आंधी आई, तूफान आए, बड़े बड़े लहरें उठने लगा, कहा समुद्र में। वो बड़ा सा जहाज अब डगमगाने लगा, सबके पोटा का पचे बीपी बढ़ गई। कहा भगवान की भजन करो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। तो वो जो कैप्टन था वो बिल्कुल अपना संभाला था स्टीयरिंग और जहाज चलाने लगा। कहा कि जहाज चलाते चलाते भगवान का नाम लो, भगवान का। कहा कि अभी कुछ देर पहले तो मेरे को आभास था कि ऐसा होगा, इसलिए मैं दुख के पहले ईश्वर को याद कर रहा था। तो दुख आने की प्रतीक्षा मत करो, कहने का मतलब यह है। और हम लोग बेटा दुख आने की प्रतीक्षा करते हैं और दुख में सावधान होना छोड़ करके हम लोग माला लेके बढ़ जाते हैं। वो कहा कि हमारी भक्ति बोल, ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा का एक और दृष्टा। एक जगह आंधी तूफान आया, डोंगा डगमगाने लगा नदी में। एक कोई बहुत बड़ा अधिकारी बैठा था, साहब बैठा था डोंगा में। तो सब लोग हे भगवान, हे दुर्गा मैया, हे भगवान जप रहे थे ना। वो आदमी साहब जो अधिकारी था वे कहा सही अर्थ में वो अधिकारी ही था, साहब ही था। वो माला नहीं जपता, वो माला नहीं जपता, वो बैठा रहा। उनकी पत्नी बोली, सर जी साहब, अरे सब लोग माला जप रहे, भगवान का नाम तुम भी जपो ना, तुम भी जपो। पोटा का रहे अपनो, हे मैया दुर्गा, हे भगवान, हे मैया दुर्गा, हे भगवान। तो साहब ने क्या बोला, ऐसी बोल जैसी उनकी पत्नी कहती आप भी भजन करो। तो साहब निकाला पिस्तौल, लाइसेंसी था, पिस्तौल निकाल के अपनी पत्नी कनपट्टी में ताना। कहा साहब ये क्या करते हो आप? वही तो कर रहा हूं जो करना चाहिए, आप भी मजाक करते हो साहब। भाई मैं आपकी पत्नी हूं, आप मुझे कैसे मारोगे? आप मुझे कैसे मारोगे? आपकी मैं पत्नी हूं। तो अधिकारी साहब काय पुलिस पता है, सुनता सो पत्नी ते जाना था उसमें तोर पतियों, ते जाना था उसमें तोर पतियों, लेकिन बंदूक के गोली और बंदूक नहीं जाने की मोर पत्नी है कि मैं तोर पति हूं, वो तो नहीं जानता, ये जड़ है, ये नहीं जानता। और उनकी पत्नी मैडम क्या बोले पता है? साहब सुनो, मेरा जवाब भी सुनो। ना गोली नहीं जानती कि मैं आपकी पत्नी हूं, न पिस्तौल जानता है आपकी मैं पत्नी हूं, लेकिन हाँ ये बंदूक जिस हाथों में है ना उस हाथ आपका है, लेकिन आपको पता है कि मैं आपकी पत्नी हूं। समझ गए? तो भरोसा ना तो मुझे गोली ऊपर है, भरोसा ना मुझे बंदूक ऊपर है, बल्कि बंदूक जिसके हाथ में है उन्हीं के ऊपर मेरा भरोसा है। न मैं डोंगा को डूबने से बचा सकता हूं, न आंधी तूफान रोक सकता हूं। तो भरोसा ना मुझे आंधी पर है, ना डोंगा ऊपर है, लेकिन भरोसा तो मुझको ये तूफान जिसके हाथ में है परमात्मा, इसीलिए कहा जाता है भरोसा। रखवाला जगत के कबले बेसूझी प्रभु, रखवाला जगत के कबले बेसूझी प्रभु, रखवाला जगत के कबले रखवाला जगत के कबले बेसूझी प्रभु। बिन पानी कस मछली जैसे, बिन पानी का
राधे उसके बाद राधे राधे उसके बाद राधे रखवाला जगत के कबीले रखवाला जगत की कबीले विशुद्धि प्रभु जागृतम हिम महादेवी जय सिद्धम पुरुष में देवताओं को घेर लिया है पापी दुर्गम ने। देवताओं ने भगवत जी को याद किया है। मोचय माँ लोकेश लोकेश्वरी भुवनेश्वरी महिषासुर मर्दनी अनेक नामों से आप भक्तों के हृदय में बसे हो माँ। माँ इस संकट के समय में आप रक्षा करो। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हे करुणामयी कृपा करो त्राहि मामय दया करो। त्राहि मामय दया करो। त्राहि मामय दया करो। ऐ दुर्गति नाशिनी अम्बे माहे ज्ञान विदायिनी दया करो। ऐ विनाशिनी अम्बे माहे ज्ञान कहाँ नहीं है वो माता। मेरी माता आठ भुजा वाली दुर्गति नाशिनी दुर्गा दुर्गम दानव को मारने के लिए मेरी दुर्गा प्रकट हो जाती है। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। कौन है मेरी माँ? ब्रह्माणी रोधानी तुम कमला रानी हे मैया तुम विमला रानी आगमनी गम बखानी वेद पुराण बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी। सभी देवताओं ने फूल की वर्षा करके माँ भगवती दुर्गा का स्तवन किया है। ओम दुर्गे स्मिता हर्षे विते विशेष जंतो स्वस्थ स्मता मतिमति शुभाम ददाशे दारिद्र दुख वै हारिणीम का त्वदन्याम सर्वोपकार करणाय श्रद्धार्दरचिता बोलो अम्बे वैया की जय हो। आठ भुजा वाली मेरी दुर्गा देखो रूप में भेद है लेकिन तत्व में भेद नहीं। कल मैं निवेदन कर रहा था दशहरा पाक में हम सब दुर्गा मैया पूजा करते हैं। कितनी भुजा होती है? 18 भुजा अष्टदश। वो कौन है? वो महालक्ष्मी है और वही महालक्ष्मी का एक नाम है महिषासुर मर्दनी। कालिका की चरित्र कल आप लोगों ने सुना। काली की चरित्र महाकाली के चरित्र आप लोगों ने सुना। ये माता दुर्गा है। माँ का एक स्वरूप है अंबाजी। माँ का एक रूप है अंबाजी। अंबाजी कौन? और वो एक बार हमारी कथा हुई थी ना वो चौक में, तो वैसे तो अनेक बार हुआ। वो दुर्गा जी बैठी हैं माता जी। कहाँ? वो उधर चौक में दुर्गा जी मंदिर है ना, है ना? समझ गया? हाँ स्कूल चौक में वहां जी दुर्गा जी बैठी है ना। हालांकि हम लोग दुर्गा कहते हैं उसको, लेकिन रूप है किसका पता है? वो रूप है अंबाजी। समझ गए? कौन सा रूप है? अंबाजी। अंबाजी रूप में बिल्कुल सौम्य है। साधक के ऊपर प्रसन्न करके उनको सिद्धियां प्रदान करते अंबाजी। अंबा अभी मैंने कहा ना रूप में भेद है। कालिका चंडिका, वो कालिका जब उग्र रूप में होकर के चंडमुंड का संहार करती है, लंबी से जीभ खून को पीती है, ये भगवती चंडिका है। अभी सुन रहे हो रूप है मेरी माता का दुर्गा, दुर्गति को नाश करने के लिए। दुर्गति कौन है? ये दुर्गा नहीं तो दुर्गति है। ये जीवन में जो पाप है ना हम लोग करते हैं ना, शास्त्रों ने कहा है कि डरना है तो मृत्यु से मत डरो। जितना तुम मृत्यु से डरोगे ना उतना ही वो पास आएगा। लेकिन ध्यान देना, मृत्यु से डरोगे तो वो भागेगा नहीं। भैया डरना है तो बेटा पाप से डरोगा। पाप से डरोगे ना तो मृत्यु के प्रति जो भय है वो नहीं होगा। भय नाशनी है दुर्गा, सौम्य स्वरूप मेरी माता। इतनी सुंदर इनका रूप है। हम लोग गाते हैं श्वेत श्वेत तोर पत्नी बनोरिया। आहा श्वेत गले के हारे
पान खाए मुँह लाल भवानी बड़े सूरज कई। इतनी सुंदर सुंदर जस और पचरा है, ये तो चाहता है दो चाटो गा दूं क्या? देवता चढ़ी कल हूं कौन दे भाई, यही तो हम कथा गाने बैठे हैं और यही एक मर्यादा है। ठीक है, आनंद भी लेते हैं। जगमग जोत जली तोरी अंगना, जग तारण वो और महिमा बरने न जाए। कहाँ तक स्तुति करे। अब दुर्गा मैया सिंहारूढ़ होकर के लड़ने लगी किनसे? दानवों से। बोलो बेटा, जहां प्रकाश है अंधकार कहां तक टिक पाएगा रे? ये सारे दानव विद्या रूप में अंधकार लड़ने लगे और यही क्रम में 10 महाविद्या भी प्रकट हो जाती है दुर्गा के साथ। बोलो 10 महाविद्या की जय हो। एक रूप में काली प्रकट हो गई। ये काली मतंग कन्या, हालांकि इनमें थोड़ा सा भेद है, लेकिन ये मतंग की कन्या है। उनकी बेटी के रूप में काली प्रकट हुई थी और इसी का नाम, एक नाम है बेटा भैरवी। और ये भैरवी के रूप में धरती आकाश पाताल में विचरण करती है, लेकिन विशेष करके इनका स्थान जो है ना, त्रिपुर भैरवी का शमशान घाट में रहते हैं। शंकर जी की तमाम ही जो कथा सुन रहे हो ना, ये शंकर की शक्तियां हैं। और यही त्रिपुर भैरवी की सेवा में 8 भैरव हमेशा उनके सेवा में लगे रहते हैं। भैरव अब देवी मंदिर में 2 का ही स्थान रहता है। हम लोग जिनको कंकाली कहते हैं ना, जमारा बो करके कमरे के बाहर जो रहता है ना, बगल में खापर का, वो भले वो कंकालीन की देखन, लेकिन वो कालिका का ही सेवक है। भैरव भैरव का वास होता है। और बाएं तरफ जो होता है वो हनुमान जी। इसलिए जब जग जमारा मंदिर देवाला में हनुमान जी को प्रतीक दी जाती है कि नहीं दी जाती है, वो हनुमान जी माँ के सेवक है। अब तारा, ये 10 महाविद्या की संक्षिप्त चर्चा सुनो। तारा रानी, इनके ऋषि हैं कौन? वशिष्ठ जी। तारा रानी जब प्रकट हुई तो भगवान वशिष्ठ जी ने पहले इनकी पूजा किया। ये तंत्र विद्या की धात्री है तारा रानी। जय मां तारा, जय मां काली कहते हैं ना, तंत्र विद्या की अधिष्ठात्री माता तारा। छिन्नमस्ता, छिन्नमस्तक मैंने एक दिन कथा बताया था बीच में। माता पार्वती गंगा नहाने गई थी, जय विजया प्यासी थी बहुत। हाँ, उग्र होती, कैसे तू माँ है, हमारी पैर गल रही है, तू पानी नहीं देती, और जेठ का महीना है, जमीन भी तप रहा है, तू कहती है कि चलो गुफा में चलो, गुफा में चलो, गुफा में चलो। कैसी माँ है? और माता वही छिन्नमस्ता जो है, वो खड़ग लेकर के खाड़ा धर के अपने टोटल का, और 3 धार निकले होकर टोटल। एक ठन जया पिए है, एक ठन बीज। कितना विभव स्वरूप है बोलो। अब एक ठन ढाल माता रानी अपने हाथ में अपन मूल धरे है। अब एक ढाल गट 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 अपने लहू पिया। ये छिन्नमस्ता रूप है मेरी माँ का। सायंकाल में इनकी उपासना करने से माता सरस्वती की कृपा होती है। ये छिन्नमस्ता सरस्वती का ही अंश है। बोलो छिन्नमस्ता मैया की जय हो। षोडशी, षोडशी भगवान श्याम कार्तिक के अधिष्ठात्री। इनकी ये पंचमुखी है। षोडशी 5 मुखी है भगवती। भुवनेश्वरी, संतान प्राप्ति के लिए साधक विशेष करके भुवनेश्वरी की पूजा करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है भुवनेश्वरी, संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री माता भुवनेश्वरी। बोलो भुवनेश्वरी मैया की जय हो। त्रिपुर सुंदरी, ये 10वीं विद्या में ये भी है। माता काली के ही शरीर से इनका प्रकट हुआ है। ये मुंड मालिनी है। यही त्रिपुर जो सुंदरी है, अपने गले में मुंडों की माला धारण की है। शिव की सभी शक्तियां हैं। धूमावती, 2 कथा इनकी। माता सरस्वती जब अपने शरीर को जलाने लगी ना, तो धुआं रूप में माता सती का जो शरीर
धुआं रूप में उत्पन्न हुई ना, बस उसी को धूमावती कहा जाता है। दूसरी कथा और आती है। एक बार सती रानी बैठी थी, बगल में शंकर जी बैठे थे। बार बार कहने लगी, भोले बाबा हाँ, विश्वनाथ हाँ, त्र्यंबकेश्वर हाँ, काल भैरव हाँ, महाकाल हाँ, मुझे भूख लगी है। कहा माता भूख लगी। तो कभी कभार देखो किसको भी कुछ भूख लगे तो बच्चे लोग, कई लोग, माता हम तो कथा में जाते, कोई के बता पंडित जी मोर लड़का भले सांझ को नहीं खाई लेकिन रात के 2 बजे भात मांगती। ये माँ है ना, थोड़ा से उस डब्बा में भात रख के सोती है, पता नहीं कब उठ के मांगती है। तो शंकर जी को कहने लगी, आप मुझे भोजन दो, भूख लगी है। शंकर जी चुपचाप समाधि में बैठे हैं। जब बहुत विलंब हुआ ना, कहा कैसा तो पति है, जगत का पति है, तो कैसा पति है, बार बार तुमको कहती हूँ तुम मुझे भोजन दो, चुपचाप बैठे हो, मेरी भूख इतनी प्रबल है। और ऐसा कह करके माता धूमावती शंकर को ही खा गई, शंकर को खा गई। कितनी विचित्र लीला है। दुनिया में हाहाकार मच गया। शंकर जैसे जगत पिता जो प्रकाश है, प्रकाश ही नहीं रहेगा तो दुनिया को क्या होगा। देवताओं ने भगवान शंकर को याद किया। नमामि शमिशान निर्वाण रूपम अवं व्यापकं ब्रह्म वेदेश रूपम। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। देवताओं की विनती सुन करके माता वही गौरा जो है शंकर भगवान को धुआं के रूप में अपने उदर से बाहर निकाल दी। शंकर जी प्रकट हो गए, देवता दुंदुभी बजा करके फूल की वर्षा। उसी दिन से माँ का एक रूप है धूमावती, धूमा। आजकल चित्र बनाने वाले भी कितने बड़े पापी बन रहे हैं पता है। शंकर को आप लोगों ने कई चित्र देखा होगा, शंकर को सब फूकते दिखाया गया। ये कहाँ की ये शास्त्र निंदा है मेरे भाई। मैं एक बात कहूं, जो उपयोग करते होंगे उनको पता होगा, गांजा और भांग दोनों के तासीर और गुण सूत्र में भेद है। यहाँ भांग की चर्चा कहीं नहीं है, हाँ, लेकिन लेपन किया जाता है भांग का। भांग बेटा वो शीत प्रधान है, कच्चा दूध शीत प्रधान है, बेलपत्ती शीत प्रधान है, और सांपों की भी चमड़ी जो तासीर है वो शीत प्रधान है। सांप को किसी ने छुआ होगा, सांप की चमड़ी, सांप का जो शरीर है ना बिल्कुल ठंडी रहती है। तो भगवान शंकर भुजा के साथ साथ गला में क्यों लपेटे रे पता है? जहर पीने के बाद जब जलने लगा ना शिव का शरीर, तो जलन को शांत करने के लिए सांपों को गले में लपेटा है ताकि मेरी जलन कुछ शांत। बार बार का तो शंकर अग्नि है, यही कारण उनके अंग में कपड़ा नहीं ठहरता। वो तो बाघंबर पहने थे, कम से कम भांवर तो हो जाएगा। मर्यादा है ना समाज। दिगंबर आए और आज धूमावती की कथा बगुलामुखी। हमको भी बहुत दिनों बाद ऐसी पता चला जब साधना के पथ में चले तो बगुलामुखी हमारी माता बमलेश्वरी जो बैठी है ना, महालक्ष्मी का ही रूप है। और महालक्ष्मी के साथ साथ एक रूप मेरी माता का बगुलामुखी। बोल बमलेश्वरी भैया की जय हो, बोलो बगुलामुखी माता की जय हो। ये बगुलामुखी माता वैष्णवी शक्ति है, विष्णु की शक्ति है। स्तंभन शक्ति की, ये स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री है माता बगुलामुखी। भगवान विष्णु, गुरु द्रोणाचार्य जी, भगवान के परम भक्त भीष्म और परशुराम जी, इन चारों ने विशेष उपासना किया है माता बगुलामुखी की। मातंग कन्या ये नवा रूप है मेरी मां का। ये भी इनकी उपासना करने से वाक सिद्धि अर्थात विद्वान होता है साधक। जब भी आप लोग साधना करो, अपने गुरु के सानिध्य में साधना करो, क्योंकि मंत्र तो है लेकिन मंत्र का उपयोग किस तरह से की जाती है
तो स्वतंत्र होकर के किताब पढ़ करके ज्ञानी बनने का प्रयास मत करना। ज्ञानी बन जाओगे लेकिन साधना के लिए सहायक जरूरी है। कमला श्रेष्ठे लक्ष्मी पत्न्या पुरुष सूक्त में भवानी तुम महालक्ष्मी सर्वकाम प्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्ना श्याम महालक्ष्मी नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। कमला लक्ष्मी। तो मेरे भाई बहन ये 10 महाविद्या प्रकट हो करके पापी राक्षसों का संहार करती है। आखिर में दुर्गम दानव का वध मेरी भगवती दुर्गा सिंहारूढ़ होकर के करती है। दुर्गम दानव रूपी पाप का अंत होता है, धरती का भार हल्का हुआ। धरती माता मेरे भगवती की स्तुति करती है। तमाम सब देवता दुंदुभी बजा करके फूल की वर्षा। बोलो दुर्गा मैया की जय हो, अम्बे माँ की जय हो, शेरा वाली मैया की जय हो। अन्य कथा को जन्मे जैसे निवेदन किया है भगवान वेदव्यास जी ने कीर्तन के बाद। ब्रह्मा जी को राधे विष्णु का धन राधे, ब्रह्मा को धन राधे विष्णु को धन राधे, ब्रह्मा को धन राधे विष्णु को धन राधे, ब्रह्मा को धन राधे विष्णु को धन राधे, राधे विष्णु को धन राधे, ब्रह्मा को धन राधे विष्णु को धन राधे। शंकर धन राधे राधे राधे, शंकर धन राधे राधे राधे, राधे राधे मेरो भी धन राधे राधे राधे। धन राधे माधव के धन राधे, धन राधे माधव के धन राधे। ताली नहीं बज रही कहीं कहीं। चलो हाँ आप लोगों को ओधो के धन राधे माधव के धन राधे, उद्धव के धन राधे माधव के धन राधे, गोविंद धन राधे राधे 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 राधे। धन राधे मेरो भी धन राधे, मेरो भी धन राधे मेरो भी धन राधे, मेरो भी धन राधे मेरो भी धन राधे, राधिका धन राधे राधिका धन राधे राधे राधे, राधिका धन राधे राधे राधे, राधे राधे परम धन राधे राधे राधे। वेदव्यास जी ने कहा कि राजा जन्मेजय, साधक की साधना तभी सफल होती है जब दिल से, मन से, वचन से, कर्म से मां का सानिध्य लेता है। वाक दायिनी, शक्ति दायिनी संपूर्ण विद्या को देती है, संपूर्ण सिद्धि को देती है। राजा, दुनिया में जितने भी भक्त हुए ना,
एक दिन और कहा था कि प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे स्त्री कहाँ, क्यों नहीं होगी? अरे पुरुष को बहन ने प्यार दिया, पुरुष को पत्नी ने आधार दिया। उर्मिला की कथा सुने ना आप लोगों ने परसों। उर्मिला कौन है? मां जन्म देती है पुरुष को, और क्या आधार चाहिए बोलो? हर प्रसंग में स्त्री सुगंधी है, सुगंधी देती है मनुष्य के जीवन में। जहां पर मनु के वंश में राजा यौवनाश हुआ और यौवनाश का एक बेटा हुआ मानधाता। मानधाता की कथा बड़ी पवित्र है। मानधाता पिता के गर्भ से जन्म लिया, बड़ी विचित्र बात। कहा है महाराज जन्मे जनक महाराज बड़ी विचित्र दशा। अरे माता जन्म देती है, लेकिन ये तो बड़ी अच्छी बड़ी विचित्र कथा, पुरुष के गर्भ से। कहा यही तो बात है। हर प्रसंग के पीछे कहीं न कहीं कुछ न कुछ कारण होता है। कारण हम लोग भले ना जाने, कारण हमको भले पता ना हो, लेकिन शास्त्रों की जो बात, नारायण की कथा है, नारायण सत्य है, नारायणी सत्य है, तो उनकी सारी कथा सत्य है। दृष्टि में जो दोष है उसी को आप दूर करो, और दृष्टि के दोष को दूर करने के लिए संतों का सानिध्य, ग्रंथों का सानिध्य, सत्य साहित्यों का सानिध्य लिया जाता है। एक दिन के बात है, राजा यौवनाश के वो एको जन बाल बच्चा नीरी से रानी के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते। देखो संकल्प कैसे बड़ा नाजुक होते। राजा रानी बैठ गए, यज्ञ संपन्न हुआ थे, पूर्णाहुति भी हो गए। रात में कुछ प्रक्रिया बचे है, पानी ला अभिमंत्रित वाले लोटा में रखे, यहाँ पर फूल कांस के लोटा में रखे रहा। सुबह स्नान पूर्णाहुति के बाद रानी ला पीना है। रानी ओला पीती, गर्भ से रहती रानी है, जिन बेटा मिलती सोला। बोलो शास्त्र में कथित सुंदर सुंदर प्रमाण, लेकिन विधाता कुछ और मंजूरी से गड़बड़ हो गई। राजा ला रात को लग गए प्यास, ना कोनो दास ला उठाए, ना कोनो दासिल ने उठाए, ना कोनो सेवक ले नहीं उठाए। राजा खुदे चल दी इस यज्ञ मंडप में, नदी किनारे यज्ञ होता रहा है। मंडप में खोजा थे, करसी रखे रहे पानी के, टेब उल्टा खपला है, लोटम पानी नहीं है, हेमे पानी नहीं है। यज्ञ मंडप में चल दी, हवन कुंड के बगल में एक ठन कलश मारे रहा। राजा मरत रहा प्यास, वो पानी ला पूरा गट 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 राजा पी गए। आके फिर राजा सो गए। पीनिया ऋषि मंडली उठे, देखें सब चीज यथावत है। लोटा कलश के पानी जुच्छा जुच्छा। कहाँ गए, कैसे हो गए? कस्मेदम पुंसवनम जलम। अरे पुंसवन व्रत वाला जो संकल्प वाले पानी कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? वो कहते हम नहीं जानन, वो कहते हम नहीं जानन। तो राजा पूछी तो राजा कहते ताला पूछोगा, वो मंत्र वाले संकल्प वाले पानी है राजा, उल खोथन कहाँ नहीं दिखा थे। राजा कोटा कापा थे कि कहा हो, वो मंत्र वाले पानी है कहा होती। आज रानी वाला पीछी तो गर्भ से रही थी। राजा कोटा कापा थे, मैं पी डरूंगा। राजा पी डर रहा है वो पानी। परिणाम क्या हुआ? राजा को गर्भ ठहरा। भागवत जी में आप लोग सुनते हो, गाय को गर्भ ठहरा। आज का विज्ञान इतना स्तर पा लिया है कि कांच की नली में बच्चे पैदा कर रहे हैं। बोलो कांच के नली में। लेकिन वहां भी कहीं न कहीं किसी अन्य स्रोत से भ्रूण का वीर्य का बीज का उपयोग किया जाता है, तब कांच की नली में संतान पैदा होता है। राजा कांप गया, क्या होगा? तो राजा तुम गर्भवता हो गए। कहा रानी पीछी तो गर्भ से रहती, तुम गर्भवता। एक और कथा मैंने संतों से सुनी। सुनो, एक आदमी के कोनो संतान नहीं से कोई साधु सिद्ध पुरुष आके कहन के रे भागा, इतना तड़प मत, इतना रो मत, तेरे
किस्मत में संतान नहीं, लेकिन मेरी कृपा है, भगवान की कृपा। ये फल को, ये भभूति खा ले, तेरी पत्नी को खिला देना, गर्भ से रहेगी। वो गृहस्थ कुछ लापरवाह था, उनकी पत्नी धुंधरी जैसे, वो भभूति को रख दी पटेरा में, पटेरा की भभूति बाहर आ गए, इधर उधर वो फेंक दी गई, पिता। 1.5 साल बाद वो साधु आया, कहा कि रे मूर्ख, तेरे घर में, तेरे गोद में, तेरे आंगन में बेटा बेटी खेलना चाहिए था, लेकिन आंगन सुना है, कारण क्या है? महाराज, मोर किस्मत में जब बेटा बेटे नहीं है तो राख में काहू ही कहा तो कर दे बोली। अरे वो भभूति काय करी? अरे मूर्ख, वो भभूति नो है रे, जीवन भर अपनी साधना को मैंने साधक बन करके साधना किया है, और गौ माता की कृपा से, उनकी कृपा रूपी गोबर से मैंने अपनी साधना को पूरा किया। अब उसी गोबर की छेना से मैंने राख बना करके सारी विद्या को उसी में मैंने अभिमंत्रित किया था, किया। कहाँ गे तोर बाई खाई कि नहीं खाई, कौन नहीं फेंका गे तैसे लक्षे, कहाँ गुरुआ में साधु जाचे, कहाँ गुरुआ में कचे गुरुआ, यही तोर गुरुआ। वो गड्ढम कचरा माटी रहे कि अपन हाथ डाले, सुनो, अब हाथ डाले से वहां से बालक निकाले जिंदा, गुरुआ ले कचरा ले। वो आदमी तड़पत है कि महाराज ये बेटा मोरे मोला दे, बेटा मोरे मोला दे। अरे भागा, ये बेटा तोर होती यदि ते भभूति के सम्मान करते तो। तोर पत्नी के गर्भ में जाती, तोर पत्नी गर्भ से रहती, लेकिन ते कचरा फेंक देना। ईश्वर के प्रसाद है, कचरे में भी वो जन्म ले है बालक। दे नहीं दे, दे नहीं दे, और आगे चल करके वही भस्म राख भभू से जिन जन्म ले है, वो कौन बने पता है? वही भगवान शंकर के अवतार गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ, गोरखनाथ। राजा भरथरी, राजा विक्रमादित्य जैसे जिनको शिष्य मिला, वही राजा विक्रमादित्य का राज वो उज्जैन महाकाल के संरक्षण में और पूरे राज्य को संचालित करता था। बोलो महाकाल भगवान जय हो, राजा भरथरी की जय हो। तो ऐसे ऐसे इतिहास में, पुराणों में सुंदर सुंदर कथाएं हैं। अब राजा को गर्भ ठहरा, 9 महीना बाद उनके बायां कोख को चीरा गया। बोलो ऑपरेशन आज का थोड़ी है, शल्यक्रिया। बाएं कोख को फाड़ करके बालक निकाला, बालक का नाम पड़ा मामधाता, मानधाता। अब भाई पुरुष ने जन्म दिया है तो दूध कहां से आएगा? रोने लगा भूख में, इंद्र ने अपना अंगूठा दे दिया उसके मुंह में। इनका धाता और कोई नहीं, माम धाता, मैं इनकी धाता मां हूं, ये मुझको पिएगा। तो अंगूठा से दूध की धार निकली। मानधाता इतना बड़ा बलवान और शिव भक्त हुआ, 108 सोने का मंदिर मेरे माता दुर्गा रानी के लिए बनवाया है योदास। मानधाता, मानधाता के एक नाम जनकज। तो जन्मे जन ने पूछा, महाराज अरे गर्भ धारण किया, गर्भ धारण हुआ, राजा को पुरुष होते, इसका कुछ न कुछ तो कारण होगा। कारण है राजा। एक दिन राजा युवनाश ने गंगा मैया को देख करके हंस दिया। क्यों हंसा बेटा पता है? माता गंगा गर्भ से थी, माता गंगा गर्भ से थी। नारी की प्रकृति को देख करके ये युवनाश हंसा था। और क्या बोला पता है? हे देवी गंगा, अपनी ओटी में क्या रखी है वो? बोलो ये कोई मजाक है, ये कोई विनोद है? अपनी ओली में क्या रखी हो? गंगा मैया पलट गई। कहा रे राजा युवराज, नारी के प्रकृति का तूने उपहास किया है, मजाक उड़ाया है। जा, जिस प्रकृति का, जिस रूप का तूने मजाक उड़ाया है, एक दिन ऐसा ही प्रकृति तुमको मिलेगा। तुम पुरुष हुआ तो क्या हुआ? और यही कारण से राजा युवनाश को पुरुष होते हुए भी गर्भ धारण करना पड़ा। इसलिए हम लोग गाते हैं,
एक झोले में फूल भरे हैं, एक झोले में कांटे रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे वश में कुछ भी नहीं, एक बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। सांप यदि डस ले तो किसी को बच जाता है प्राण रे। बच जाता है प्राण रे, बच जाता है प्राण। समय समय की बात है, सांप यदि किसी को डस लेना तो बच जाता है, बचता है कि नहीं बचता? सांप यदि डस ले तो किसी को है प्राण रे, बच जाता है प्राण रे, बच जाता है प्राण। और यदि मरना है तो, मृत्यु है तो चाटी से भी जा सकती है, चाटी से भी जा सकती है। हाथी के जैसे प्राण। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। और मंदिर में भी जाने से कभी न मिलता ज्ञान रे। कभी न मिलता ज्ञान रे, कभी न मिलता ज्ञान। आप घूम लो मंदिर देवाला होता है कभी भी। मंदिर में भी जाने से कभी न मिलता, कभी 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 न मिलता ज्ञान रे, कभी न मिलता ज्ञान। कभी मिले माटी में मोती हो, कभी मिले माटी में मोती, पथरा में भगवान। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। मेरे वश में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा, है कोई कारण होगा। कतो जन भजन में ताली नहीं बजे, सो करो कुछ न कुछ कारण होगा। ठीक है। आज जिसने बजाया उसका भी कुछ देखो, अन्यथा मत लेना। हमारा जन्म भी संसार में हुआ है। देखो, कोई 2 साल में मर गए, कोनो 15 साल में मर गए, कोनो 18 मर गए, कोनो 6 महीने मर गए, कोनो पेट के भीतर ही मर गया, उसका भी कुछ न कुछ कारण होगा। अरे हम लोग इतने दिन जी गए, परमात्मा की कृपा से बहन है, बेटी है, यजमान है, चेला है, गुरु है, मेरी माँ है, मेरे भगवान है। बोलो, इतने दिन जी गए, यही क्या भगवान की कम कृपा है? इतने दिन जी गए और जिएंगे, इसका भी कुछ न कुछ कारण होगा। बिना कारण का कुछ नहीं है मेरे भाई। लेकिन हाँ, एक की कृपा है बिना कारण की। तुलसी जी ने अहल्या उद्धार में कहा है, कारण रहित दयाल तुलसीदास सठता ही बजो, छाड़ी कपट जंजाल अति कृपाल रघुनाय। अब इसी युवनाश राजा के वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए, जिनकी सत्य की दुहाई दी जाती। प्रत्येक 18 पुराणों में राजा हरिश्चंद्र की कथा है। राजा हरिश्चंद्र की कथा संक्षिप्त चर्चा, बहुत विस्तृत है। सत्य के परिधि में हम सबको जीना चाहिए, क्योंकि तभी हम लोग सदाचारी बनेंगे। लेकिन हम लोग डर जाते कहीं कहीं। एक आदमी ने कहा कि गुरु बनाने से, शिष्य बनने से बहुत झंझट होता है, जो खान पान होती है उसको, वो सब नहीं चल पाएगा। तो बुढ़ापा आने पर हम कान फुकवा करके फिर साधु का जीवन जिएंगे। अरे तू कहेगा तब, नहीं कहेगा तब। बुढ़ापा में तो ऐसे ही आधा दिन पूरा उपवास निकलता है ना। रामचरितमानस में कि मुई संपत्ति, मुई नारी संपत्ति नाशी, मूड़ मुड़ाए है सन्यासी। पत्नी मर जाएगी, विधुर रहूंगा, कमंडल लेके जंगल निकल जाओ। ये क्या है भाई? कभी कभार मन के विचार है बड़ा विचित्र और बड़ा परेशान करे।
दादी संग सुते रहे धन नाती वो अपन सियान दाई संग सुते रहा और दादी भर रहा है ओकर मम्मी पापा और दो झनपन मन तो मम्मी पापा और दो दादी कर ले 5 दादी हाँ मेरा एक और भाई आएगा तो हम लोग 6 हो जाएंगे ना। हाँ बेटा 6 हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। दादी मोला नहीं लगे 6 हो वो के आवर हमन 5 के 5 रे बाबा कैसे रे हमार छोटे भाई का लेते पट ले मर जाबे क्या विचार और गाड़ी देख कर सोच बस नाती है भाई लड़का मन के सचमुच में काट बेर की किस्सा बड़ा एक जन सास और बहू बिका झगड़ा हो वो जन कोनो सास और बहू बड़ झगड़ा होते जन हो तो चले लगी में बता दे जा नहीं हो तो काबल लगी दादा भेलाई में रहा है बहू बेटा नौकरी में अबे मांग के महीना चना बूट चना हो रहा लाकड़ी हो रहा बटरा धर के गीस कौन है सास टेम्पोल उतरी और टेम्पोल उतरत देखिस कौन है बहू हा तो दोनों जन के 36 के आंकड़ा तो बहू काहे कुरबुरा छे एक गाड़े के है कि मोल भले ही बोलो मुझे बरा छे कहा तो अपन सास टेम्पोल उतरत देखी कहानी अब ओकर सास उतर गए पानी दी पांव पर लगे करीस तो बहू पहले कुरबुरा है ना अब हमार घर नाटक होई हमार घर नाटक होई सास आगे डोकरी आगे हमार घर नाटक की हम गूंजे लागे अब बहू पांव पर है पानी देख सास ला तो सास घलो कमती नहीं कह रहा है कमती रह का तो खो खो मुझू का आशीर्वाद दे छो अब सास बहू हाँ चाय बना थे भीतरी किचन में नाची मन पूछा थे नतनिन पूछा दादी क्या हो रहा है तो कर दादी के कथे बेटा चना हो रहा है लाकड़ी हो रहा है अब चना खाते बूट खाते नाची नतनिन मन तो बड़े नाती बेल बेल अपन दादी काय कथे दादी दादी काय बेटा ते नाटक में काम करत रहे कावो मैं कबू नाटक में काम नहीं करे कैसे रहे तो दादी जब प्यास ना टेम्पोल उतरत रहे तो हमार मम्मी कहा तेरे सब डोकरी आगे हमार घर नाटक हो ही की तब बता परदेश में लोग झगड़ा हो नहीं हो कहने का तात्पर्य यही है कि कभी दशाएं हमारी गृहस्थी में कुछ ऐसी हो जाती है जो नहीं होना चाहिए इसलिए बच्चे मन के सच्चे कवि की कथा में राजा हरिश्चंद्र की जो कथा है रानी इनकी पत्नी तारामती बेटा था कौन रोहित राजा हरिश्चंद्र ये राजा हरिश्चंद्र अयोध्या की राजा था राजधानी अयोध्या थी और आज भी अयोध्या जाकर के देखोगे हम लोग गाते हैं कथा में अयोध्या त्याग की भूमि काशी ज्ञान की भूमि वृंदावन प्रेम की भूमि बोलो वृंदावन धाम की जय हो मणिकर्णिका घाट आज भी हजारों लाश जल रही है कहाँ ना 24 घंटा वहां गैप नहीं होता मणिकर्णिका घाट हम लोग भले ही चिता की अग्नि कह दे लेकिन काशी वालों के लिए चिता की अग्नि नहीं बल्कि राजा हरिश्चंद्र के जमाने से सतयुग से जल रहा वो सत्य संकल्प का दिया है चिता वहां पर सत्य संकल्प का दिया है। अरे राम जी दशरथ के घर यूं ही प्रकट नहीं हुए राजा मनु के वरदान से उसका भी कारण था बोलो राजा हरिश्चंद्र राजा रंतिदेव राजा भगीरथ राजा सगल राजा खटवांग राजा यज राजा रघु राजा दिलीप ऐसे महान राजाओं ने जन्म लेकर के तपस्या के द्वारा अयोध्या की धरती को सींचा है और उसी पवित्रता को और पवित्र करने के लिए मेरे राम का अवतार हुआ है उसी अयोध्या बोलो अयोध्या धाम की जय हो। राजा हरिश्चंद्र सपना में दान दी एक दिन की घटना राजा हरिश्चंद्र याखेट में गिरा है एक ब्राह्मणी कोई एक स्त्री रोत रहा है तो फिर के देवी क्यों रोती हो काबर रोथस वो तो कथे महाराज मोला मोर पति बहुत मारती थी राजा नाराज हो गए मोर राज में पति के द्वारा पत्नी प्रताड़ित थी स्त्री प्रताड़ित थी पुरुष के द्वारा अरे शिकायत काबर नहीं करे स्किन के महाराज काला शिकायत करूं अभी तो 2 थप्पड़ मारा थे शिकायत करूं तो शिकायत करी 4 थप्पड़ मारा
राजा परेशान, कहां तोर पति? किनके महाराज और बर पेड़ के छैया में बैठे हैं। ये विश्वामित्र जी, बहुत संक्षिप्त चर्चा ना, विस्तृत नहीं। बर पेड़ के नीचे तो विश्वामित्र जी के माया है। माला जपत विश्वामित्र जी ब्राह्मण के रूप में बैठे रहे। एर पाखंडी माला जपे, माला के आड़ लेकर के, भक्ति का आड़ लेकर के चुपचाप बैठे हैं। पत्नी मार्थस, पत्नी लक्ष्मी, काकरो बेटी हो। बार बार जब ब्राह्मण के रूप में विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र के पत्नी को मारना अच्छी बात नहीं। कहे महाराज क्षमा करना, मोर गृहस्थी, मोर घर के मर्यादा, मोर घर के व्यवस्था में जानू। राजा हरिश्चंद्र मोर बेटी बिहाव करी क्लिक हो गए, मोर बेटा बिहाव करी क्लिक हो गए। सुन, मैं गरीब ब्राह्मण, मोर पास संपत्ति नहीं है बेटी के हाथ ला पीला करे खातिर बेटा के बिहाव करूं, मोर पास संपत्ति नहीं है। राजा कहे, ब्राह्मण देवता संपत्ति नहीं है तो संपत्ति का डोंगरी मिलेगा माला जगदीश। मैं देश के राजा हूं, तोला जटका संपत्ति चाहिए, जटका धन चाहिए, मुंह मांगा। सुबह आना मोर राज्य में, कल आना, तोला जटका चाहिए मैं दूंगा। बस राजा हरिश्चंद्र के ही संकल्प, जटका तोला चाहिए। दूसरा दिन राजा के दरबार लगे। राजा वही रात के सपना देखे है। देखो सपना मोर भाई बहन सच भी होते, सपना सच भी नहीं होए। सपने हो भिखारी निपरंग नागपति हो। राजा सपना देखे इसके अपन संपूर्ण पृथ्वी उखड़ राज्य है, संपूर्ण पृथ्वी के दान। विश्वामित्र जी ब्राह्मण बन के आगे कहे कि राजा आप धर्मात्मा हो कि इनकी लोग मोलो उपाधि दे है। राजा बोलो सपना के बात ला सच मानथस कि नहीं मानस? राजा कहे कि सपना के बात ला सच भी मानथो, सपना सच भी नहीं हुई। लेकिन हाँ पंडित जी विद्वान ब्राह्मण, यदि सपना अध्यात्म से संबंधित है अवश्य उस सपना ले मैं सच मानता हूं। बोलो राजा सपना देखे सौ का सपना? संपूर्ण पृथ्वी में दान दे दे, पूरा राज्य में दान दे दे। राजा यदि कोनो ब्राह्मण जिल्लते दान दे, यदि आ जाए आपके सामने तो आप दान दे हो किनके? हाँ बिल्कुल। माया दिखा है फिर से विश्वामित्र जी। महाराज कहीं मैं तो न हूं ब्राह्मण किनके? हाँ महाराज कहीं। राजा वैसे में भिखारी न हूं, मैं मांगे पर नहीं आया हूं, लेकिन राजा तो यदि इच्छा है दान ला पूरा करना चाहता तभी संकल्प कर। बस राजा छिन भर देरी न करे, संकल्प कर दे। श्री कृष्णार्पणमस्तु एला कथे दान। अच्छा देखो ये कथा बार बार सुनना काबर जरूरी है मोर भाई। जब जब कथा सुनतन ना अपन अंतर मन में बुद्धि में हुई बात है आते, हमार पुरखा इसने रही से, हमारा इतिहास ऐसा है, याद करना पड़ता है बेटा बार बार, है ना? तभी उनका जो गुण है, उनकी जो उनमें जो आदर्श है, बार बार क्यों हम लोग इतिहास पढ़ते, क्यों कथा सुनते? कि देवी भागवत क्या एक बार सुनने से आदमी तृप्त नहीं, बार बार उनको कुरेदा जाता है, बार बार सुना जाता है, ताकि उसमें जो सद्गुण है वहां की कृपा है वो हमारे अपने जीवन में आए। जैसे महापुरुषों का जीवन वंदनीय रहा है, वैसे ही हमारा जीवन भी वंदनीय हो जाए। राजा हरिश्चंद्र दान दे दी, दान के होते दक्षिणा जिन अपन मन कथन भूरसी हो, भूरसी न हो भूयसी। धरती ला स्पर्श करके भूयसी, दान अलग होते दक्षिणा अलग होते। धरती ला संकल्प साक्षी मान करके वो दक्षिणा दे जाए। मैं मोर दान है, लेकिन दान परमात्मा तक पहुंचे घर से दक्षिणा आचार्य दे जाते। दक्षिणा की महिमा कल सुनो, स्वाहा की महिमा कल सुनो। राजा के इनके 10,000 दक्षिणा दे दे महाराज, सोन के मोहर 10,000 दक्षिणा। राजा ला बोध हो गए, मैं तो संपूर्ण पृथ्वी ला दान में दे दूं, कहां से 10,000 सोन के मोहर? राजा फिर कहते राजा मैं मांगे पर नहीं आया हूं, रख तो अपन संपत्ति, लेकिन ना
रघुकुल के ही नियम में राजा दशरथ निवेदन करे, रघुकुल रीच सदा चलियाई, प्राण जाए वचन न जाए। वचन के पालन, और हम अपन सियान मन के दुहाई देता, आप सब सियान मन के दुहाई दो, हमर ऐसन पुरखरिस, हमर ऐसन पुरखरिस। राजा हरिश्चंद्र बोध हो गए, घर से निकला थे अयोध्या, जैसे कभी राम निकले ऋषि, राम के पहले होकर पुरखा राजा हरिश्चंद्र निकले हैं। एक राजा मोला संपत्ति नहीं माना, एक बार में संकल्प कर दे, प्राण जाई पर वचन न जाई। एक हम धोतिल फेंक के दे, कौन है? विश्वामित्र जी राजा। या राजसी ठाटला यदि लेके जाबे ना, तो उखर से अच्छा थे दान ला वापस लेके। रानी के मुकुट के हार उतरे हैं, राजा के श्रृंगार छूटे हैं। एक धोतिल फेंक के देख के राजा यही मोट डालने दान है, यही मर्यादा ढाक। रानी शेबिया कहीं कहीं नाम होकर तारामती है, रानी तारामती और धोतिला आधा चीर करके मर्यादा ढाके है, और बाकी धोतिला राजा पहने हैं। एक टुकड़ा बच गए कोना में, है ना, बोला रोहित जिन है लंगोटी लगा है। राजा ले याद आ गए, कहा ये पूरा पृथ्वी तो मोर राज्य से सबला दान दे दो, लेकिन एक जगह खाली है, प्रलय काल राख शूल पानी शूल पर। बाबा विश्वनाथ के नगरी काशी वाराणसी, बोलो वाराणसी धाम की जय हो, वाराणसी धाम की जय हो। और जहां पर आप लोग अभी जो कथा सुन रहे हो ना, वहां से गंगा जी से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी में सन 17 में मेरे वहीं बनारस में देवी भागवत की कथा का भी, तीर्थों में पहली भागवत देवी भागवत की कथा मैंने बनारस से शुरू की। मेरे पिता, मेरे गुरु, आप सबका प्यार, माता शीतला की कृपा से। तो राजा हरिश्चंद्र निकल गए विश्वास के साथ कि दुनिया से कोई अलग है तो वो काशी नगरी। प्रलय काल राखी सूर पानी सूर, भगवान शंकर अपनी त्रिशूल के नोक में बसाया है उनको। चला काशी नगरी, चलिए हम लोग भी चलते हैं। है धन्य तेरी माया है जग में, दुनिया के रखवाले शंकर वाले, शिव शंकर डमरू वाले। धन्य तेरी माया है जग में, दुनिया के रखवाले। धन्य तेरी माया है जग में, दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। नमामि शंकर। गंगा के घाट में जाकर के स्नान करके बाबा विश्वनाथ के चरणों में शीश झुकाया। भगवान, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी दुख को दूर करो, ये प्रपंच को, ये प्रसंग को मैंने दुख नहीं माना। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताए रे, दुख तो अपना साथी है। सुख तो है छाम ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। बाबा विश्वनाथ, ये नहीं कहूंगा कि मेरे दुख को हटा दो, ये दुख नहीं है, लेकिन हाँ धर्म के पथ में चल रहा हूं, धर्म की परिधि में गुरुदेव का दक्षिणा पूरा हो और मेरा जो विश्वास वो कभी घटे ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो रहा, यही तो असली भक्ति है। अब चला 3 दिन हो गया है, वो लड़का बुखा गया है।
आज भी काशी विश्वनाथ की नगरी में चना का भोग लगता है, पीने को गंगा जल। साधु लोग गाते हैं, आज भी क्या गाते पता है? चना चबेना गंगा जल जो पूजवे करतार, काशी कबू न छाड़िए जहां विश्वनाथ दरबार। चना लिया, दोनों में गंगा जल ला करके जैसे ही रोहित के मुंह में लगाया, विश्वामित्र जी प्रकट होकर के झटका दिया, चने के दाने बिक। ये धर्म है। प्रसंगवश अन्यथा न लेना मेरा उदाहरण है। एक बार भगवान राम के परीक्षा हो है, सुखेन वैद आगे हनुमान जी लाए हो मोर भाई जतका जल्दी हो सके जीवित कर दे सुखेन। सुखेन वैद के कहना है, कहे राम जी, रावण के तुम दुश्मनों जैन कामला मेघनाथ नहीं कर पाए ना, मैं दवा के जगह में चिमटी भर जहर पिला के लक्ष्मण मार सकत हूं। मोर पर विश्वास काबल। राम आंखी में आंसू ला के कहे, भैया मैं सुने हूं धरती में कोई दूसरा ईश्वर होते ना, वो डॉक्टर होते, चिकित्सक होते, वैद्य होते। जैन चिकित्सक है, वैद्य है, वो काकरो दुश्मन नहीं बल्कि ईश्वर की दूसरा रूप। लेकिन तोला लगा थे सुखेन की लक्ष्मण ला जिंदा करे में, तोला पाप यदि लगा थे तो क्षमा कर, मर जाने दे लक्ष्मण को। लक्ष्मण मरेगा तो लक्ष्मण की चिता में राम भी कूद के मर जाएगा। मुझे ना तो लक्ष्मण की चिंता है, ना मुझे लक्ष्मण की चिंता है, ना सीता की चिंता है, ना मुझे हनुमान की चिंता नहीं। मेरे मरने के बाद विभीषण का क्या होगा, जो अपनी सारी संपत्ति रावण को छोड़ के आया है। अपना मान टले टल जाए पर भक्तों के मान को न टलते देखा। सुखेन को कहा है मेरे राम ने, सुखेन धर्म पर ही अवध का राज गया, धर्म पर ही मुझे वनवास हुआ, धर्म पर ही सीता का हरण हुआ, धर्म पर ही पिता का मरण हुआ। ठीक है, तो उसी धर्म की बलिवेद पर लखन मरे तो मर जावे, पर राम की पुकार सदा न कभी किसी से अधर्म हो। सुखेन तुमको लगता है कि लक्ष्मण को जिंदा करने में तुम्हें पाप लगेगा, क्षमा करना मत, जिला मेरे भाई को मर जाने दे। सुखेन रोने लगा, राम जितना मैंने राम को सुना था, आज राम को 1000 गुना लाख गुना मैंने ज्यादा श्रेष्ठ पाए। रोने लगा, रावण भले मुझे मार दे प्रभु, लेकिन लक्ष्मण को मैं जीवित करूंगा। और आगे के प्रसंग आप लोग जानते हो। आज रानी सेव्या कहने लगी, तज चिंता महाराज स्वधर्म नो पाले, प्रेतबद्ध पर्जनियों ही नरह सत्य भेषकितम धर्म। धर्म का आधार जो नहीं लेता, सत्य को अपने जीवन का आधार नहीं मानता, वो आदमी जीते जी सम्मान नहीं पाता तो मरने के बाद क्या सम्मान पाएगा। महाराज मैं पत्नी तुम्हारी तारा, स्वामी मुझे कभी अलग मत समझना अपने से। विश्वामित्र जी आए और यही क्रम में राजा बिक गया। आज भी ना वो डोम जो है ना, कल्लू डोम, आज भी उनका वंश मणिकर्णिका का राजा है। वैसे पहले जमाने में बेटा राजाओं के दरवाजे में सिंह द्वार होता था। सिंह द्वार आज भी है, आज भी जो राजाओं का मन, आज भी सिंह द्वार। तो वहां का जो डोम था वो सिंह द्वार बनाया, तो वहां का राजा नाराज हुआ, अरे तुम सेवक हो, तुम कहां से सिंह द्वार अपने दरवाजे में? तो कहा देखो मैं पहला डोम हूं, पहला नागरिक हूं काशी का, जो देश के प्रतिष्ठित राजा जब बिकने आया तो मैंने राजा को खरीदा है। अब राजा को खरीदा है तो राजाओं में मैं भी श्रेष्ठ हूं। तुम तो नहीं खरीद सके राजा, राजा को एक राजा नहीं खरीद सका, लेकिन राजा को एक सेवक ने खरीदा है, तो मुझे भी सिंह द्वार बनाना। और आज भी राजा डोम का जो भवन है ना, सिंह द्वार वहां भी है।
5000 सोन के मोहर में राजा बिक गया और कहा मरघट की रखवाली करेगा और जब मुर्दा जलेगा तो उससे पहले कुछ शुल्क लेना है। रानी बिक जाती है, ब्राह्मण के हाथों में मर्यादा रखती है, मैं किसी पर पुरुष से वार्तालाप नहीं करूंगी, जूठा नहीं खाऊंगी, धर्म के परिधि में सेवा का कार्य करूंगी। आया ब्राह्मण ने पूछा राजा को, बोल तेरी पत्नी का क्या मोल लगाया है? राजा तड़प उठा, मैं दुनिया का पहला पापी हूं, एक ऐसा तोल लगाया है, दुनिया का पहला पापी हूं, पत्नी का मोल लगाया है। 10,000 सोन के मोहर गुरुदेव को दे दिया, हरिश्चंद्र को हरिश्चंद्र दे दिया। विश्वामित्र जी चला, रानी सेव्या ब्राह्मण के भोजन बनाती, बेटा गाय दूहती, गोबर उपले छापती। एक दिन ऐसा प्रसंग, रोहित गया था कहाँ पुल तोड़ने, वहां सांप ने डस लिया माया। पता चला माँ दौड़ते जाती रहे और जैसे ही निकली ना दरवाजा से, ब्राह्मण सामने आके हाथ फैला के खड़ा गया, देवी 10,000 सोन के मोहर में खरीदा हूं। अरे भोजन कौन बनाएगी? साधु लोग आ रहे हैं, भंडारा होगा। बोलो कल्पना करो, जिनका बेटा मुर्दा बन के मरा पड़ा है, बगीचे में माता भात पसाती है। ये कोई शब्द का विषय नहीं है मेरे बहन, आप लोग सुन रहे हो कथा। बेटा का मरना, बेटा जैसे मरना, परमात्मा मेरी माता दुर्गा कभी किसी को ऐसा दुख मत दे, कभी किसी को ऐसा दुख मत दे। रानी सेव्या जाती है, बच्चे को ढूंढती है, लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, ठोकर लग के उसी में गिर पड़ी। हमारे सम्मानी भैया जी आइए पधारिए हैं। लकड़ी का ठूट पड़ा हुआ था, उसी को उठा करके रानी चूमने लगी, गोद में रख लेती है लकड़ी का टुकड़ा। आगे बढ़ी, जब देखा रोहित सांप के जहर से ऐंठ गया था। आइए इधर से, पीछे से। आंचल हटा करके दूध पिलाती है। बोलो मुर्दा कभी दूध पिया रे? मुर्दा कभी दूध पिया है? होठ लाल कलेजे के टुकड़े, अब नहीं ज्यादा छोड़े, उठ चांद पुकारे हैं तुमको, तारे भी आंसू बहाते हैं। बेटा जिंदा था तुझे खिचड़ी ना दे पाया, मर गया तो छोटा सा टुकड़ा कफन के लिए भी तुमको नहीं दे पा रहा हूं, नहीं दे पा रही। रोटी न दिया, खिचड़ी न दिया, रोटी न दिया, खिचड़ी न दिया, चिचड़े के लिए तरसाई है, अभागिन के ये भाग फूटे, तेरी माँ दूध धार बहाई है, तेरी माँ दूध धार बहाई है। कितना अरे अतेक आंसू गिरा तेरे सागर में घलुक नियमाही का, यही महातारी के माया। साड़ी में लाश लपेट चली, चुन चुन करके मरघट्टी में चिता बनाती है। हमारे समाज में माई लोगन मन नहीं जाए, हाँ बेटियां स्त्रियां नहीं जाती शमशान घाट। क्यों नहीं जाती? बहुत सारे कारण में एक कारण ये है, नारी का हृदय बेटा बड़ा कोमल होता है। सुन, नारी का हृदय बड़ा कोमल होता है, और कोमल हृदय वाली बेटी यदि लाश को चिता में जलते देखेगी तो हो सकता है कहीं अनर्थ न हो जाए, नारी के कोमल मन में कहीं गलत प्रभाव ना पड़े। ये एक कारण ये ऋषियों ने परंपरा बना दी, नहीं स्त्रियों को शमशान में जाना बना। बहुत सारा कारण है, लेकिन एक कारण यही है, स्त्री का चित्त कोमल होता है, हृदय कोमल होता है, ममतामयी होती है। चिता को जलते पता नहीं देख पाए और दुख में हो सकता है उनका भी प्राणांत हो जाए। रानी सेव्या गई कहां? मरघट्टी में। उल्लू के भयानक आवाज, चमगादड़ की फड़फड़ाहट, चिता में लाश जलने से चढ़ हड्डी जलने की आवाज, मांस के जलने से दुर्गंधी, सबके बीच में जाती रानी सेव्या। टुकड़ा बचा हुआ था कहीं लकड़ी का,
लकड़ी के टुकड़े को इकट्ठा करके छोटी सी चिता बनाती है। बोलो, समय समय में होता है, समय समय की बात, समय समय की दिन बड़ी, समय समय की रात। रानी अपने मरे हुए बच्चे जो मुर्दा था चिता में सुला दी, और चिता में सुलाई, आग लगाना चाहती है। राजा ने तो रखवाली कर रहा था, दूर से देख, कौन है? अपने तंत्र विद्या के द्वारा सोए मुर्दे को कोई जगाने का तो प्रयास नहीं कर रहा है, कौन है? रानी समझ गई उनके बात को, कहां का राजा, कहां की रानी, केवल सेव्या है, इधर हरिश्चंद्र है। पता चला आकर के बेटा मर गया। आदमी ज्ञान है, आंसू पीना जानता है, आदमी आंसू पीना जानता है। बेटा मर गया कह करके हड़िया घड़ा लिया, गंगा के जल में कमर तक जा करके जल भरा, कंधे पे रखा, चिता की उल्टा परिक्रमा करके, चिता की उल्टा परिक्रमा करके घड़ा वहीं पर गिरा दिया। कहा कि रानी, मैं पिता हूं, मेरा धर्म कर्तव्य का प्रसंग मैंने पूरा किया, लेकिन अब सेवक हूं, वो सबते सेवक धर्म कठोरा, बिना लिए मैं लाश जलाने नहीं दूंगा राजा को। जब इतना कहना सुना ना, रानी कहती है, राजन बिना कर लिए मैं जलाने न दूंगा, हुक्म अपने मालिक का टलने न दूंगा। बिना कर लिए मैं ना दूंगा सहारा, कहाँ मान मेरे प्रण है हमारा। माथ को ही काट ले पर शीश को ही काट ले, माथ को ही काट ले पर शीश को ही काट ले। राजा विनती मेरी पुत्र को जलाने दे, पुत्र को जलाने नहीं। आखिर में बहुत सारा संवाद हुआ दोनों के बीच में। रानी कहती है, देखो कफन जो है ना बेटा, जाओगे जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा ही साथ होगा। सोने की तेरी काया जलकर किराक होगा, अर्धांगिनी भी रोएगी, रोने के बाद चेहरा उदास होगा। कोई कामदास होगा, कोई दामदास होगा, केवल वही करेगा जो रामदास होगा। इसलिए कभी के जीवन में ऐसी घटना घटेगी क्या? जीवन की शुरुआत में लड्डू बंटती है, जीवन की शुरुआत में लड्डू बंटती है, और जीवन के अंत के बाद खीर बंटती है। खीर हमारे लिए होता है, लेकिन जिसके लिए वो खीर बट रही, लड्डू बटा, वो खुद नहीं खा पाता। बच्चा जन्म लिया है, छठी में क्या बटती है? लड्डू। तो जिनके नाम से छठी है वो खा पाता है क्या? और जिनकी 10 गांठ तेरही में खीर बांटा जाता है, बोलो जिनके नाम से वो खीर को खाता है क्या? यही तो विडंबना। अरे ये तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी, कुछ अलग समा होगा, कुछ अलग फिजा होगा। तेरे जो अपने हैं छुप छुप कर रोएंगे, 2 गज का लाल कफन तेरे तन को ओढ़ाएंगे। शमशान घाट होगा, जलती चिता होगी, कुछ अलग समा होगा, कुछ अलग फिजा होगा। राजा एक बात कहूं, बेटा को कफन तो नहीं दे पाया। देखो आंख बड़ा बड़ा, बालक रोहित मरने के बाद दुर्गंधी आ रही थी उनके शरीर से। राजा बेटा देख रहा है मुझे, कैसे इनको जलाऊं? 2 घंटा से 4 घंटा रात बीतने पे कैसे जलाऊं? और मुर्दा है जलाना नहीं। और तू कहेगा, मैं कहूंगा, लेकिन माँ का दिल कहे क्यों? बेटा मर गया, लेकिन माँ का दिल नहीं मानती मेरा बेटा मर गया।
एक बंदरिया को मैंने देखा, करंट के चक्कर में आके बंदरिया का बच्चा मर गया, लेकिन वहां बंदरिया जिनको हम लोग जानवर कहते हैं, 3 दिन तक से बेटा अपने छाती से लगाए रही अपने बच्चे को, सड़ के गल के गिर गया तब बंदरिया छोड़ती है। बोलो ये जो पशु है, हम तो इंसान नहीं जला पाती, चीता को आग नहीं दे पाती। राजा को कहा, राजा ये जो मर्यादा ढांकी हूं ना, वस्त्र कपड़ा, बिना कफन के तो बेटा को नहीं जलाने दूंगी। जैसे साड़ी को उतारने को हुई रानी, मेरे परमात्मा को अग्नि के रूप में, धर्म के रूप में, धर्मराज के रूप में नारायण को प्रकट होना पड़ा। देवता बंदगी बजा करके फूल कपड़ा वस्त्र क्यों ला करके भेंट कर दो ठाकुर जी। वस्त्रदान की बड़ी महिमा है इस प्रसंग में, वस्त्रदान की महिमा। और हम लोग कहते हैं जब कभी कोई आदमी मर गया, मरता है, न्योता आया है नहीं आया है, लेकिन तुम्हारे संबंध का है या ना है, 2 हाथ की कपड़ा देने से कभी पीछे मत हटना। माटी देवैया है ना, तो 2 मुठ्ठा माटी दे दे, आदमी के सिर से कर्जा उतरता है मेरे भाई। हाँ, आजकल कोई समाज, मैंने सुना है कि कपड़ा देना बंद करो, 20 रुपए 25 रुपए में कफन आती है वो दे दो, 20 रुपए से कौन का क्या। देखो समाज की अपनी व्यवस्था है, मैं उनका खंडन नहीं करूंगा, लेकिन शास्त्र की मर्यादा कहती है कि 4 हाथ की कपड़ा देने से ना, ये जीवन का सबसे बड़ा दान है कफन दान। आदमी के पता नहीं कितना कर्जा लेके जन्म लिया है। 2 प्रसंग कभी मत चूकना। कौन सा प्रसंग बताएं? कोई बेटी की बेटा ब्याह हो रही, बेटी की शादी हो रही है और बेटी मंडप में बैठी, 2 बिजय चावल टिकने से कभी मत चूकना। 2 बिजय चावल और कफन के लिए 2 हाथ की कपड़ा देने से। आजकल ये महिमा आप सभी जानते, कफन। भगवान ने कहा कि राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारी ये दानशीलता और तुम्हारी ये प्रण के सामने परमात्मा को भी नतमस्तक होना पड़ा है। राजा, जब तक ये धरा रहेगी तेरा नाम अमर होगा, तेरा अयोध्या का नाम अमर होगा, और तुम्हारी सत्यनिष्ठा के ही कारण अयोध्या का गौरव बढ़ा है। उस अयोध्या की गौरव को बढ़ाने के लिए मुझे और अवतार लेना पड़ेगा तेरी अयोध्या में। ये राम जी का अवतार का कारण है। बालक रोहित जीवित हो गया। कहा कि प्रभु ऐसी परीक्षा कभी किसी का मत लेना। तो कहा राजा, ये परीक्षा नहीं है, और परीक्षा उसी की होती है जो बोलो कसौटी एक यंत्र बेटा, कसौटी एक यंत्र है। बोलो लोहा तांबा एल्युमिनियम को कसा जाता है क्या? नहीं, उसमें असली निकली का कोई प्रसंग नहीं। कसा किसको जाता है? पहले क्रम में सोना और चांदी को कसा जाता, देखा जाता है असली है कि निकली, बस। अरे बहनों को परीक्षा नहीं होती। परीक्षा तो राजा रंतिदेव का हुआ है, राजा भगीरथ का हुआ है, राजा रंतिदेव, राजा शिवी का हुआ है, राजा दधीचि का हुआ, महात्मा दधीचि का हुआ। मेरे भाई, एक कहानी भले ही ज्यादातर अध्यात्म से अलग होकर के जो पढ़ाई किया उसके बुद्धि में भले ना बैठे, लेकिन हमारा शास्त्र, हमारा इतिहास गवाह है। मीराबाई को लोगों ने वेश्या तक कहा, लेकिन मीराबाई अडिग रही अपनी भक्ति में और विश्वास दिलाती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिरमौर मुकुट फेरो 25। अयोध्या का राजा, भले ही हजारों लाखों साल बीत गए राजा हरिश्चंद्र की, लेकिन घटौंदा और घाट आज भी बनारस की गलियों में उनकी कथा गाई जाती है। वो घाट आज भी है। और मैंने कहा ना, वहां कोई चिता नहीं जलता मेरे बहन, वहां तो राजा हरिश्चंद्र का संकल्प कर दिया है चिता के रूप में। आज बोलो वाराणसी धाम की जय हो, वाराणसी धाम की जय हो, वाराणसी धाम की जय हो। लोगों ने क्या क्या दुख सहा। जन्मेजय को वेदव्यास जी ने कहा, राजा जन्मेजय, ये तो पुरुषों की सत्यनिष्ठा की कथा है, तुमको एक और कथा कहूं। सत्यवान की पत्नी थी सावित्री, और आज सत्यवान सावित्री की कथा के साथ मेरी कथा विराम पाएगी। कल 10:30 बजे 11 बजे हमारी मंच सजेगी, आप सबका प्यार स्नेह मिलेगा। कल 2 बजे तक हमारी कथा होगी, 1:30 बजे विश्राम नहीं, 2 बजे तक कथा होगी। और कथा के बाद महाआरती, इससे पहले चौधरी होगी। और कल भगवान शंकर की रुद्रांश का जो
रुद्राक्ष होता है भगवान की कृपा, उनको कहीं स्रोत से मैंने प्रसाद रूप में पाया है, उनको भी आप सभी को तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो साधक जन इस कार्यक्रम में वैसे तो सहभागिता सभी की है, समस्त ग्रामवासियों की, लेकिन शिष्य परंपरा के अंतर्गत जिनका योगदान विशेष रहा है, सभी उन शिव चिंतकों को हमारे व्यासपीठ के द्वारा रुद्राक्ष माता रानी की कृपा प्रसाद के रूप में वितरित की जाएगी। आप सभी जो भी साधक लोग हैं, तो कल महाआरती भी है, महाआरती के समय या उससे पहले या उसके बाद रुद्राक्ष वितरित की जाएगी, और व्यक्ति विशेष या कोई भी प्रसाद रूप में मेरे पास उपलब्ध रहेगा तो बाकी लोगों को भी देने का एक छोटा सा प्रयास रहेगा। संभव नहीं सभी को मिल सके, एक परिवार को जो एक ही मिलेगा ऐसा मेरी कुछ व्यवस्था है, बाकी चर्चा कल देखेंगे। कल महाआरती, और महाआरती अपने अपने घर से आरती सजा बिल्कुल लाना, विषम संख्या में लाना, 5 बत्ती से कम मत लाना, 5 बत्ती को जोड़ देना, 11 बत्ती होगा तो 11 बत्ती, 21, 31, 51, 108, संभव हो सके ना 108, सभी साधक लोग 108 बत्ती एक में जोड़ करके लाए, है ना। कल महाआरती होगी, और महाआरती के बाद कल शोभा यात्रा भी है, बाकी रूपरेखा हमारे साधक भाई लोग हैं, वो लोग निवेदन करेंगे। एक कीर्तन के बाद सती नारी की कथा को निवेदन करो, सत्यवान सावित्री। गोविंद गोविंद गाइए नंदा के लाल कृष्ण गाइए, गोपाल कृष्ण गाइए रे, नंदा के लाल कृष्ण गाइए रे, गोपाल कृष्ण गाइए रे, यशोदा के लाल कृष्ण गाइए, छोटो सो गोपाल कृष्ण गाइए रे, ताली से बताइए लाल कृष्ण गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे, नंदा के लाल कृष्ण गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे, नंदा के लाल कृष्ण गाइए रे। सती नारी की पवित्रता किससे है, यही प्रसंग को जन्मेजय को वेदव्यास जी ने कहा कि राजा, एक राजा था, अश्वपति नाम थी, रानी की मालती, थे धर्मशील व्रत की सुतान, लेकिन दोनों राजा रानी में आपस में ताना तान, आपस में ताना करने लगे, आपस में ताना तान न थी, सुल्तान भी था सरतान भी था, पर कोई संतान नहीं। पाराशर ऋषि ने गायत्री उपासना के लिए प्रेरित किया राजा अश्वपति को। रानी मालती, दोनों राजा रानी भगवती गायत्री की पूजा करती है, और यही क्रम में मेरे भाई बहन सुंदर यहाँ पर चर्चा है गायत्री उपासना की, त्रिसंध्या की कैसे करनी चाहिए, और यही कारण 10 लाख मंत्र का जाप किया है राजा अश्वपति ने भगवती गायत्री का। माता गायत्री की कृपा से एक बेटी हुआ, उसके जीवन में नाम थी सावित्री। बोलो सावित्री मैया की जय हो। अब बेटी के महिमा सुनो। 10 पुत्रा समा यशशीलवती सुता। बेटी हमारे जीवन का गौरव है, बेटी हमारे जीवन का सर्वस्व है, बेटी जीवन का आधार है। बेटा गीत है तो बेटी जीवन की संगीत है। एक दिन बेटी को काले नशा वर्तमाना बबुअचा दिने दिने,
शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ती है वैसी बेटी बढ़ने लगी गायत्री सावित्री। और विवाह के जब लायक हुई तो पिता ने कहा कि बेटी, और बेटी ना स्त्री जो है, मैंने एक दिन और बताया था, आज और सुनो, 3 काल में स्वतंत्रता नहीं दी गई है बेटियों को, अन्यथा मत लेना। हाँ, लोग आजकल का अर्थ का अनर्थ लगाते। पिता रक्षते कौमारे भर्ता रक्षते योने पुत्रा जिथा वीरे भावे ना स्वतंत्र भरत। बार बार कहते हैं कि बार बार मोहि कहे महिपा जाने सदा भरते हैं कुल दीपा। बेटा जो होते हैं ना, कुल का दिया होता है, कुल के दिया है वजोर कर छेपन कुल्ला, लेकिन बेटी रत्न है, वो दोनों कुल का भाग रखती है। कहाँ कहाँ का बोलो, मायके का भी हो ससुराल। सावित्री विवाह के योग्य हुई, उसका ऋण बढ़ता जाता है। बेटी के वय का चारों चंद्र जब सिर पर चढ़ता जाता है, बेटी विवाह के लिए हुई तो कहा, बेटी अरे तू मेरी बेटी है, लाडली है, लाडो है। कहा जितने सब बैठे ना मम्मी पापा के लाडो, राधे राधे, सभी लाडो को राधे राधे। कहा बेटी मुझे तुमसे, मतलब अपने से कहीं ज्यादा बेटी मुझको तुम पर विश्वास, बोलो पिता इतना विश्वास करते हैं बेटी के ऊपर, बोलो। लेकिन हमारे बेटी कहा कि पिताजी, हाँ बोलो, कहा कि बेटी मुझको अपने से ज्यादा तुम पर विश्वास है, जा तुम्हारे ध्यान में, तुम्हारे मन में यदि कोई पुरुष होगा तो मुझको बता दो। इसी क्रम में सावित्री कहते हैं कि पिताजी मैंने एक राजकुमार है कि नहीं जानती, लेकिन वो राजकुमार सा उनका गठीला बदन है, स्वरूप है। जन्मेजय को वेद व्यास जी ने कहा कि साल्व देश का राजा धुमसेन था और धुमसेन का बेटा सत्यवान था। पापियों ने, दुष्टों ने इनके राज्य में आक्रमण कर दिया, राजा अंधा हो गया, अपने बेटा को लेकर के अंधा निकल गया। हाँ, जंगल में बेटा को पालने लगा। बेटा लकड़ी काटता, सूखा लकड़ियां इकट्ठा करता, शहरों में बस्तियों में ले जा करके बेच देता, और वहां से जो कीमत मिलता उससे नून तेल ला करके सत्यवान जीवन यापन कर। ये संघर्ष है। संघर्ष किसके जीवन में नहीं बोलो, है ना? जीवन तो एक संघर्ष है, इसलिए कहा जाता है रे मन मारे जीवन है संग्राम। तो सत्यवान, उसी सत्यवान को देखा। बाद में नारद जी को पता चला, कहा कि राजा अनर्थ हो जाएगा, पुत्री के संभालो जीवन को, बोले न पड़ जाए कहीं राजन संभालो अपने उपवन को, रोको इससे महान भाव, इससे पहले कि सगाई हो, ये विदा विदा कहीं हो न जाए, बेटी की अंतिम विदाई। नारद जी ने कहा तो समझ नहीं पाया। आखिर नारद जी ने समझा, राजा सुनो, ये जिसको तुम्हारी बेटी ने वरण किया है ना पति के रूप में, सुनो, ये 1 साल बाद तुम्हारी बेटी खाली हाथ हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। राजा रोको अपनी बेटी को, लेकिन बेटी की निष्ठा सची नारी साक्षात मेरी बेटी गायत्री है। कहा कि पिताजी कुछ भी हो, लेकिन मैं वरण करूंगी सत्यवान को, मन को उनको दे चुकी हूं, और मन दे चुकी हूं तो बस मेरा लक्ष्य है सत्यवान और पति के साथ आध्यात्मिकता का प्रसंग लेकर के जीवन जीने लगी, गाने लगी पति की सेवा करके। कौन? रानी सावित्री। तुम्ही मेरी माथे की बिंदिया तुम्ही हो, तुम्ही मेरे हाथों की कंगना तुम्ही हो, तुम्ही मेरी माथे की बिंदिया तुम्ही हो, तुम्ही हो। बहुत रात बीते चलो मैं सुला दूं, पवन चले चलो तुम्हें मेरे माथे की बिंदिया कभी हो,
तुम ही बताओ। बेटी ब्याही गई, विदा की, गृहस्थी चल रहा था, लेकिन सत्यवान की पत्नी सावित्री गिन रही थी, 1 साल में उनको खाली हाथ विधवा होना है। लेकिन वह सची नारी सची अपनी उपासना बढ़ा दी, गायत्री स्वरूपा बढ़ते बढ़ते गिन ऐसी कुछ 1 साल पूरा होने को है। सत्यवान गया जंगल लकड़ी काटने, तो सावित्री भी संग में जाने लगी। अरे कहा देवी पत्नी है जो मेरी, हाँ तुमको और कहीं बाहर थोड़े जाने दूंगा मैं, इसलिए तुम घर में रहो, भोजन बनाओ, मैं जा रही हूँ लकड़ी काटने। नहीं, क्योंकि सत्यवान को पता नहीं था, सावित्री जानती है। जैसे ही दोपहर का समय हुआ, सत्यवान सूखी लकड़ियां काटने लगा, नीचे देख रही थी कौन, बेटी सावित्री। जैसे ही सूर्य जो है मध्य क्रम में आया, बस रोने लगी। इसी क्रम में चित्कार कर उठी, लेकिन सत्यवान कहता है सावित्री मेरे छाती में सूल उठा है, दर्द, आप स्वामी जल्दी आओ। कहां का जल्दी, पेड़ की डगाली काटते काटते सत्यवान मर गया। ऊपर से गिरी वहां रे बेटी, नारी कोई संभाल पाएगी, लेकिन दौड़ करके आंचल फैला देते हैं, लेकिन सत्यवान को नहीं उठा पाई। वो खुद गिरी, उनके ऊपर सत्यवान गिरता है। बोलो आज समय भगवान किसी को ऐसा दुख मत दे, किसी बेटी का सुहाग उजड़ जाए, किसी बेटी का छुरी उतर जाए। मेरे भाई बहन ये दुनिया है, सुख दुखे समा कृपा लाभा लाभ हो जाए जे। पति के सिर को गोद में लेकर के रानी सावित्री गाने लगी, पतिदेव हे देव देव मेरे प्राण प्रति, क्यों छोड़ अकेले जाते हो, क्यों छोड़ अकेले जाते हो, क्यों छोड़ अकेले जाते हो। दुनियादारी बतला करके क्यों दुनिया छोड़े जाते हो, दुनियादारी बतला के क्यों दुनिया से चले जाते हो। प्रियतम है परमेश्वर हो, क्यों मुझको मुख से मोड़ चले, क्यों मुझसे मुख को मोड़ चले, क्यों मुझसे मुख को मोड़ चले। क्या भूल हुई बतलाए नहीं, मझधार में डूबा, क्या भूल हुई बतलाए नहीं, मझधार डूबा छोड़ चले। दुनियादारी बतलाए बिना प्रभु स्वामी आप दुनिया छोड़ चले। प्रदीप कवि की विलाप है, कहा मिलन की दुनिया छोड़ चले रे, आज भी रह के सपने खोए खोए नैनों में है, उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने। याद की गठरी लिए झुकाए नजर चले, स्वामी 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला मोती बिखर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। अब तो ये जग में जिएंगे कौन, आंसू पीते पीते, जैसे इन पर बीते वैसे और किसी पे न बीते ना, और किसी पे न बीते। कोई मत पूछो कि ये कहाँ किस डगर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला मोती बिखर चले। मेरे भाई बहन, नित्पत्ति वृक्षाद देवेन प्राणात् त्याज्य सत्यवान, सत्यवान पेड़ से गिर करके या प्राण को छोड़ करके पेड़ से गिरा। यमराज आया, यमराज आकर के उनके प्राण को लेकर के चला। वैसे गरुड़ पुराण में चर्चा है, प्राण का आकार अंगूठे का आकार होता है, और यमराज जब ले जाता है ना तो सफेद कपड़े में उसको ढांक के ले जाता है। चला
यमराज के पीछे पीछे देवी सावित्री यमराज को ने कहा कि अहो पयास सावित्री गृहत्वा मानुषी तनु, बेटी जो आया है उसको जाना पड़ता, तेरे पति का समय हो चुका था, तू विधवा हो चुकी, वापस जा। यदि यशांशी कांतेन सार्ध देहम सदात्य, अर्थात तुम जाना भी चाहोगे लेकिन तुम्हारा समय थोड़ी है, जिनका समय आता वही जाता साथ। सावित्री फिर पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने कहा कौन से कर्म करने से क्या फल मिलता है, कर्म की परिभाषा। तो यमराज ने यहाँ पर कर्म की परिभाषा यही कहा कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जैसा करता है वैसा फल उसको मिलता है। अच्छा काम का अच्छा फल और बुरे काम का बुरा फल। यमराज ने कहा कि स्व कर्म रहिता ये नरकम याति ते ध्रुवम, ये सत्य है बेटी कि जो जैसा करता है तो पाप यदि किया है तो नरक में ले जाकर के उनको दुख दी जाती है धर्मराज के द्वारा। और यमराज ने फिर कहा कि बेटी सुख पाता रहा जो जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं कभी जीवन में उसने, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का अटल विधान है, जिसको आना पड़ा दुनिया से उसको एक न एक दिन जाना पड़ा। आखिर में दान की परिभाषा कहो तो श्रीमद् देवी भागवत जी में यहाँ पर दान की परिभाषा है, अन्यान्य दानों की परिभाषा, लेकिन कहा है कि यहाँ पर अन्न दान की बहुत सुंदर परिभाषा। अन्न दानम महादानम भूतो न भविष्यति। हम कितना भी कुछ भी दान करें लेकिन अन्नदान की बड़ी गरिमा है। देवी भागवत की सूत्र है अन्नदानम महादान। फिर जाने लगी, कहा बेटी अब मैं नाराज होकर के हो सकता तुमको श्राप दूं, तुम्हारा पति का अंत समय हो गया था, मैं ले जा रहा हूं, जाओ तुम वापस जाओ। अच्छा बेटी जा, एक और वरदान मांग ले। कहा तो कहा महाराज ऐसा वरदान दो, मेरा जो ससुर है ना उनका राजपाट जो है ना वो फिर से उनको मिल जाए। हाँ बेटी जाओ, मिल जाएगा उनका राजपाट। फिर जाने लगी, धर्मराज जी यमराज जी मेरा जो ससुर है ना उसकी जो दो आंख नहीं है ना उसको आंख मिल जाएगा। जा बेटी तेरा ससुर आंख वाला हो गया। फिर जाने लगी पीछे पीछे तो यमराज ने कहा नाराज होके कहा कि इस बार मैं तेरे को श्राप दूंगा। अच्छा चल अंतिम बार बिना अपने पति के प्राण के अलावा, कहा देखो यमराज ने अपने पति के प्राण के अलावा कोई दूसरा वरदान मांग ले, अंतिम वरदान इसके बाद नहीं दूंगा। तो कहा कि महाराज आप वरदान देना चाहते हो कि यथा श्री पते क्रोडे भवानी च भवो ऋषि सौभाग्या सुप्रिया तम च यथा सत्यवान प्रिय सत्यवान और असानाम पुत्राणाम शतकम मम। महाराज अंतिम वरदान, हाँ तो मेरे पति सत्यवान, क्योंकि आपने कहा है कि सत्यवान के प्राण के अलावा कुछ भी मांग ले। रानी सची सावित्री कहने लगी महाराज मेरे प्रिय मेरे पति सत्यवान के द्वारा मुझको 100 बेटा प्राप्त हो। धर्मराज ने हाथ उठा कर दे, जा बेटी सतपुत्री भव, जाओ। प्राण को ले जाके जब प्राण ले जाने लगा ना तो सावित्री ने कहा महाराज आपको यमराज किसने बनाया? कहा क्या है बेटी? अरे वही तो मैं पूछ रही हूँ आपको यमराज किसने बनाया, क्या हुआ? अरे मैंने वरदान मांगा है कि मेरे पति सत्यवान के द्वारा मुझे 100 बेटा हो। हाँ जाना। नतमस्तक हो गया कौन? धर्मराज बेटी
तुम्हारी सतीत्व के सामने, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी धर्म, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति के सामने मैं मृत्यु का देवता यमराज तुमको मैं प्रणाम करता हूँ। ये सती नारी की सत्य है। देवता दुंदुभी बजा करके फूल की वर्षा करने लगे। सत्यवान को प्राणदान मिला है, समझ गए। किस्मत में तो बेटी को विधवा लिखा था, किस्मत में तो मृत्यु लिखा था सत्यवान को, लेकिन हमारे अध्यात्म से मेरी माँ दुर्गा गायत्री की कृपा से आज पता नहीं और कितने वर्ष जिया सत्यवान, लेकिन सत्यवान को ये बोध नहीं हुआ कि मर गया था। नहीं, उनको लगा कि मैं अचेतावस्था में, कभी कभार ना लोगों की बुद्धि, मेघनाथ जब मर गया रावण का बेटा, लक्ष्मण जी ने मारा तो मेघनाथ के मरने पर सुलोचना रोने लगी। हाँ पति, तो रावण अहंकारी क्या बोला, बेटी सुलोचना रो मत, मैं 100 मेघनाथ पैदा कर सकता हूँ। कहा बोलो, एक घमंड है रावण, 100 मेघनाथ। सुलोचना रोते रोते हंस पड़ी, कहा कि वहां पिता रावण मुझ सती नारी के सामने कहते हो कि तुम 100 मेघनाथ, हाँ मैं मानती हूँ तुम 100 मेघनाथ पैदा कर सकते हो, लेकिन सती नारी के पति मेघनाथ पैदा नहीं कर सकते। और आज धर्मराज को नतमस्तक होना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है दुर्लभो मानुषो देव मानस के अनुसार बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। एक सच्ची नारी धरती में जन्म लेकर के माता पिता और पति की सेवा करने वाली, और मेरे भाई बहन सावित्री ने यम को तपसा धर्म महाराजम पुष्करे भास्करा धर्म सूर्यम सुधा प्रापा धर्मराजम नमामि हम, प्रणाम करती है और कहा कि धन्य है धर्मराज, ये मेरी माँ की कृपा है जो आपको ऐसे बुद्धि और आपने मुझे ऐसा वरदान दिया। समझ गए, किस्मत अलग है मेरे भाई बहन, लेकिन कृपा अलग है। हमारे किस्मत में क्या है, एक अलग चीज है, लेकिन देवी भागवत कहती है किस्मत में कोई अनिष्ट यदि है, माँ का आश्रय ले लो। गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व में सभी आने वाला अनिष्ट अवश्य ही दूर होगा मेरी माँ की कृपा से। राजा जन्मेजय को वेद व्यास जी ने कहा, राजन सुनो राजन, सच है न वहाँ बस है नर या न विधाता का, जो काम ये संभव दुनिया में, क्या जो काम ये संभव दुनिया में वो काम है मेरी माता का। जगत की जननी इस कथा को कोई सुनता है, सत्यवान सावित्री की कथा, जीवन के सारे पाप दोष हो जाते हैं, छूट जाते हैं, जीवन के सारे दोष जो है नष्ट हो जाते हैं। माँ की कृपा, माँ अग्नि है, माँ ज्योति है, माँ ज्वाला है, माँ अखंड ज्योति है। तो जैसे सावित्री के ऊपर मेरी माँ की कृपा, वैसे ही सब श्रोताओं के ऊपर, सभी हमारी बेटियां, सभी माताओं के ऊपर मेरी भगवती गायत्री की कृपा बनी रहे। इन्हीं भावों के साथ आज मेरी कथा विराम पाती है। आप सबके हृदय में बैठे मेरे भगवती गायत्री को मैं प्रणाम करता हूँ। कल ठीक 10:30 बजे जैसा कि क्रम है, आप और हम सब बैठेंगे, आप सबका प्यार मिलेगा। कल माता रानी कन्या ने कथा, माता रानी के भ्रामरी अवतार की कथा सुनोगे, स्वाहा की महिमा सुनोगे, स्वधा की महिमा सुनोगे, अन्यान्य प्रसंग के ऊपर हम और आप मिलकर के चर्चा करेंगे। कल महाआरती है, महाआरती में आप सबका सानिध्य मिलेगा। महाआरती पुनः मैं कहूँ, एक एक थाली में आरती सजा करके लाना और 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी चावल लेके आना। कल साक्षात अन्नपूर्णा का भोग लगेगा महाआरती में, और उसी महाआरती में जो चावल रहेगा ना, उसी चावल को अपने घर में ले जा करके अपने भंडार गृह में ला देना। अपने माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद मान करके साक्षात भगवती अन्नपूर्णा का भोग लगे वही चावल। तो कल का ये कार्यक्रम बस कीर्तन करते रहें, आरती की तैयारी भी करते रहें, अपने अपने स्थान ससम्मान उठ करके भगवती पराम्बा की आरती को सभी लोग सम्मान। तो कल्याणी है अम्बे, मातु भवानी है अम्बे, तो कल्याणी है अम्बे, मातु भवानी है अम्बे, तो कल्याणी है अम्बे, मातु भवानी है अम्बे, तो कल्याणी है अम्बे, मातु भवानी है गंगे, मातु भवानी है गंगे, तू कल्याणी है गंगे, मातु भवानी है गंगे, तो कल्याणी है गंगे, मातु भवानी है गंगे, तू कल्याणी है गंगे, मातु भवानी है गंगे, अवत भवानी है अम्बे।
भगवती भवानी है अम्बे, भवती भवानी है गंगे, भवती भवानी है गंगे। खड़े हो जाएं सभी लोग अपने पेड़ में। कल्याणी है गंगे, मात भवानी है